आज का जो टॉपिक है वो है सिंथेसिस। तीन चीज़ों का सिंथेसिस करेंगे, फिनाइलेफ्रिन का सिंथेसिस करेंगे, सल्ब्यूटामोल और प्रोपेनोलोल। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फिनाइलेफ्रिन। जो फिनाइलेफ्रिन है उसकी स्ट्रक्चर होती है ये स्ट्रक्चर होती है फिनाइलेफ्रिन की, या तो ये है, ये दोनों ठीक है। कौन सी भी याद करनी है, एक स्ट्रक्चर याद करो इनमें से। और फिनाइलेफ्रिन बनता किससे है? एसीटोफिनोन। ये आपको याद करना पड़ेगा। एसीटोफिनोन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 ग्रुप का लगा हुआ होना, वो होता है एसीटोफिनोन। दिस इज एसीटोफिनोन। ठीक है। एसीटोफिनोन से बनेगा फिनाइलेफ्रिन। और 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन मतलब कि फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप अगर हम इस एसीटोफिनोन में अटैच कर देंगे ना, तो ये बन जाएगा 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन से क्या बनेगा? उससे बनेगा सल्ब्यूटामोल, और जो एसीटोफिनोन है उससे बनेगा फिनाइलेफ्रिन। ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है। जो ये स्टेप्स होंगे, एसाइलेशन, ब्रोमिनेशन, ये ग्रुप अटैच हुआ, रिडक्शन अटैच हुआ, ये चारों स्टेप सल्ब्यूटामोल के अंदर भी सेम है। यहाँ पे 4 स्टेप आते हैं, वहाँ पे नेक्स्ट जो सल्ब्यूटामोल करेंगे उसके अंदर 5 स्टेप होंगे। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले एसीटोफिनोन लेंगे। एसीटोफिनोन के अंदर हम एसाइलेशन करेंगे। एसाइलेशन जो होता है वो होता है CH3COOCl का अटैच करवाना, एसाइलेशन होता है। अब जैसे ही एसाइलेशन करवाया, ये ग्रुप अटैच होगा। अब ये ग्रुप किस तरीके से अटैच होगा? ये यहाँ पे अटैच होगा। यहाँ पे होता है एक H और ये हो है Cl। तो H और Cl दोनों बाहर निकल जाएंगे, बच गया CH3COO। ठीक है, ये बच गया। ये अटैच हो जाएगा इधर, देखिए ये इधर अटैच हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एसाइलेशन। आगे करेंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन होता है Br2 का अटैच होना। अब क्या होगा, यहाँ से तो एक H आएगा और यहाँ से एक Br आएगा। HBr बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है। और जो यहाँ पे CH2 बच गया, यहाँ पे Br बच गया। जो ये Br है इस पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, तो ये बन गया CH2 और Br। ठीक है, तो ये हो गया ब्रोमिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो सल्ब्यूटामोल है उसके अंदर भी सेम इसी तरीके का एसाइलेशन होगा, सेम इसी तरीके का ब्रोमिनेशन होगा। यहाँ पे समझ में आ गया तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आगे एक ग्रुप अटैच करवाएंगे। जो ये ग्रुप अटैच करवाना है इसको आपको याद करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन के साथ एक बेंजीन है और एक CH3 है। ये ग्रुप अटैच करवाना है। जो ये ग्रुप अटैच होगा ये कहाँ पे होगा? अब देखिए नाइट्रोजन के साथ एक H है और यहाँ पे Br है, तो ये H और ये Br बाहर निकल जाएंगे और ये जो ग्रुप है ये CH2 पे अटैच हो जाएगा। ये हो गया ग्रुप यहाँ पे अटैच। ठीक है। और बाकी का जो सेम है, जितना भी स्ट्रक्चर वो बिल्कुल सेम रहेगा, बाकी का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। उसके बाद हम इसका करवाएंगे रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। तो हाइड्रोजन ऐड होगा और कहीं कहीं ऑक्सीजन रिमूव भी होगा। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे मेन जो थिंक है वो क्या होगी कि जो ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन बच जाएगा और ऑक्सीजन के साथ H आ जाएगा। तो ये तो आ गया OH, यहाँ पे हो गया रिडक्शन। अब फिर क्या होगा कि ये जो है ना, ये बेंजीन ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे भी H आ जाएगा, फिर से रिडक्शन हो गया। अब होगा क्या, जो ये डबल बॉन्ड O है ये हो जाएगा यहाँ से गायब। ऑक्सीजन का रिमूव होना भी रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, रिडक्शन। तो फिनाइलेफ्रिन के अंदर यहाँ पे 3 जगह रिडक्शन होगा। 3 जगह रिडक्शन होते ही यहाँ पे OH लगेगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे O खत्म हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बच जाएगी। बाकी जितनी स्ट्रक्चर बची वो सेम फिनाइलेफ्रिन ही होती है। तो ये बन गया हमारा फिनाइलेफ्रिन। तो ये होती है सिंथेसिस ऑफ फिनाइलेफ्रिन। बहुत ही ईजी है। अब देखिए सल्ब्यूटामोल की देखते हैं। सल्ब्यूटामोल की किस तरीके से आती है। अब देखिए मैंने बताया था जो सल्ब्यूटामोल है वो बनता है 4 हाइड्रोक्सी एसिटाफिनोन से। फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप लगाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एसाइलेशन स्टेप है, ब्रोमिनेशन स्टेप है और ये ग्रुप है वहाँ पे अटैच हुआ था, फिर रिडक्शन है। ये चारों स्टेप सेम है जो पीछे वाले से। एक स्टेप जो है वो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्टेप है। तो देखिए ये किस तरीके का स्टेप है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी एसिटाफिनोन लेंगे। ठीक है, ये लिया 4 हाइड्रोक्सी एसिटाफिनोन। इससे हम क्या बनाएंगे, इससे हम ये बनाएंगे सल्ब्यूटामोल। तो देखिए किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी एसिटाफिनोन के अंदर CH2Cl2 मिला है। अब क्या होगा कि यहाँ से एक H और इसका Cl बाहर निकल जाएगा और जो ये CH2Cl बचा ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये ऐड हो गया। उसके बाद हमको एसाइलेशन करना है। अब देखिए एसाइलेशन किस तरीके से करेंगे। एसाइलेशन वही फिर से
कि इसमें यहाँ से H आएगा, यहाँ से Cl आएगा और एसाइलेशन हो जाएगा। अब देखिए एसाइलेशन यहाँ पे दो पोजीशन पे होगा, एक तो इस पोजीशन पे होगा और एक इधर होगा, ठीक है, एक इधर होगा एक इधर होगा। अब कैसे होगा वो भी देखिए, यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा और जो ग्रुप बच गया वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, जो बच गया वहाँ पे अटैच हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होगा, ये Cl बाहर चला जाएगा और यहाँ पे जो ग्रुप बचा वो अटैच हो जाएगा। तो ये होगा दो जगह पे एसाइलेशन। पिछले वाले में फिनाइलेफ्रीन में एक जगह एसाइलेशन हुआ था, तो यहाँ पे हुआ एसाइलेशन। अब पिछले स्टेप में क्या हुआ था, एसाइलेशन के बाद ब्रोमिनेशन, तो यहाँ पे भी ब्रोमिनेशन हुआ, अब होया Br गाइड। तो वैसे ही Br जैसे पीछे लगा था वैसे ही यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे एक HBr बाहर निकल जाएगा और Br लग जाएगा। जो सेम बाकी का स्ट्रक्चर है, जितना स्ट्रक्चर बचा Br लगने के बाद, वो देखिए ये स्ट्रक्चर बचा नीचे, अब पूरा एज इट इज़ लिखना, आपको कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल है। जो बता रहा हूँ वो लिखते जाना है, हो जाएगा सिंथेसिस। उसके बाद एक ग्रुप अटैच होगा, ये ग्रुप अटैच होगा। पीछे वाले में जो अटैच फिनाइलेफ्रीन में जो ग्रुप था वो ये था कि नाइट्रोजन था, इसके साथ एक H था, यहाँ पे बेंजीन रिंग थी ऐसे, और यहाँ पे था CH3। लेकिन अब की बार ऐसा ग्रुप नहीं है। अब की बार जो ग्रुप है वो है नाइट्रोजन के साथ तीनों CH3 का अटैच होना, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन हो गया और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो तीन CH3 एक नाइट्रोजन के साथ अटैच होंगे, ठीक है, ब्रोमिनेशन के बाद। अब ब्रोमिनेशन के बाद वहीं पे कहाँ पे, जहाँ पे ब्रोमिनेशन हुआ था वहीं पे ये ग्रुप अटैच होगा, एक Br को निकाल के यहाँ से Br निकल जाएगा और ये जो ग्रुप है यहाँ से अटैच हो गया ये, ठीक है। और बाकी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम लिखना है। अब होगा क्या, यहाँ पे रिडक्शन होगा। अब यहाँ पे रिडक्शन भी होने वाला है। अब कैसे होगा रिडक्शन, तो देखिए ये जो डबल बॉन्ड O है ना, ये दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड O ये दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड O है ना, यहाँ पे हो जाएगा OH, ये हो गया OH, ये देखिए रिडक्शन हुआ। अब यहाँ पे जो ये ग्रुप है ये नीचे वाला ये निकल जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हो गया OH। अब यहाँ पे क्या है, ये CH2 एज इट इज़ रहेगा। कौन सा CH2, फिर से देखिए, जो ये CH2 है ये सेम रहेगा स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन जो ये पीछे का है ना, ये निकल जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये रॉन्ग बनाया हुआ है, जो ये CH3 है ये आपको रब करना है, यहाँ पे ये CH3 गलत बन गया है स्ट्रक्चर, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख लेना, आपको नहीं आएगा, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो आपको ये याद रखना है, ये जो CH3 है ये नहीं आएगा इधर, क्योंकि यहाँ पे भी कोई CH3 कुछ नहीं है, तो इसलिए नहीं आएगा, आपको नहीं लिखना है, ये गलती से बन गया है। तो अब क्या होगा, ये जो ग्रुप है ये निकल जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, OH। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा CH2 और OH। देखिए ये तो CH2 रहा और ये OH रहा, ये लग गया। तो बाकी का जो सेम स्ट्रक्चर बचा, ये CH3, ये CH3 बता, नाइट्रोजन के ऊपर CH3, देखिए ये बच गया है ना। जो ये CH2 था यहाँ पे CH2 रहा, ये OH है, यहाँ पे OH रहा, यहाँ का OH, यहाँ OH है, ठीक है। ये CH2 ये आएगा ही नहीं, ये मैंने बताया ये नहीं आएगा, यहाँ पे गलती से बन गया है। तो अब ये COOCl, ठीक है, यहाँ पे हट जाएगा और OH आ जाएगा, तो ये बन जाएगा दिस इज सल ब्यूटामोल। तो ये क्या है, ये है सल ब्यूटामोल। तो याद रखना 4 हाइड्रोक्सी एसिटाफिनोन से सल ब्यूटामोल बनता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए वो आता है प्रोपेनॉल। ये बनता है 1-नेफ्थोल और एपीक्लोरहाइड्रेट से। जब भी हम 1-नेफ्थोल और एपीक्लोरहाइड्रेट को मिक्स करते हैं तो भैया ये स्ट्रक्चर बनता है। कैसे बनता है ये देखिए, ये 1-नेफ्थोल ऐसा होता है, 2 बेंजीन होती हैं आपस में फ्यूज होती हैं और OH होता है। अब यहाँ का तो H और यहाँ का Cl, HCl बन के बाहर निकल जाएंगे, बाकी का जो स्ट्रक्चर है इस O पे अटैच हो जाएगा। अब देखिए जो ये बाकी का स्ट्रक्चर है, देखिए ये O ये बाकी का स्ट्रक्चर यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका था, ये इसका यहाँ पे हो गया अटैच, ठीक है। तो इससे बन गया ये 1-नेफ्थोल, इससे ये बन गया। अब यहाँ पे फिर से एक ग्रुप अटैच करवाना है जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल अमाइन। नाइट्रोजन CH के ऊपर 2 CH3, ठीक है, एक C के ऊपर 2 CH3, ये अटैच करवाना है। कैसे अटैच करवाएं तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से।
जो ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच है ना, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते ही O बन जाएगा और CH2 रह जाएगा खाली। जो ये ब्रेक हुआ ना, इसका तो बन जाएगा OH। तो देखिए यहाँ पे तो बन गया OH ब्रेक होते ही, ये CH2 खाली रह गया। बाकी का जो ये पीछे का स्ट्रक्चर था, ये देखिए बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब होगा क्या, ये तो ब्रेक हुआ था, यहाँ से ब्रेक हुआ था, तो ये CH2 पे अब कुछ अटैच होगा। पहले तो O अटैच था, अब क्या अटैच होगा, अब ये ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पे ये ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, तो ये बन गया प्रोपेनोल। तो ये था सिंथेसिस फिनाइलेफ्रिन का, सल्ब्यूटामोल का और प्रोपेनोल का। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही।